गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्री में। मैं पास्टर गणेश फिर से एक बार इस संडे सर्विस, ऑनलाइन चर्च सर्विस में आप सभी का स्वागत है। सो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आई वेलकम यू इन द ग्रेस फेलोशिप मिनिस्ट्रीज। आई एम पास्टर गणेश फ्रॉम मुंबई। सो आई एम सो ग्लैड you all people are watching from various place. So I request you, please be with me till the end, Lord. And may God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। If my voice is clear, please let me know. मेरा आवाज़ अगर आप तक पहुँच रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए। इस समय हम वचन में हमें बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए चर्च आप सभी का स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद हो, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। क्विकली, मेरा आवाज़ सब ठीक है? ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सो प्रभु आप सभी को आशीष करें। और आज इस महीने के आखिरी संडे में हम सभी लोग इस फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस संडे ऑनलाइन चर्च सर्विस को हम लोग मना रहे हैं और इसमें आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। प्रभु आप सभी को आशीष करें। हालेलुया, प्लीज़ मेरे साथ बने रहे और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप पर, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर और मैसेंजर के ऊपर, जहाँ भी आप चाहे आप वॉच पार्टी कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये वचन को पहुँचे। आज का टाइटल है मूव ऑन विद जीसस, यीशु मसीह के साथ, यीशु के साथ आगे बढ़ो। हालेलुया। सो एज आई एम रीडिंग द वर्ड, जैसे मैं बाइबल को पढ़ रहा था, वचन को पढ़ रहा था, सो मैं मेडिटेट कर रहा था तो सडनली प्रभु ने इस वचन के द्वारा बातें किया। हालेलुया। हम आगे बढ़ने के पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते और हम आगे बढ़ते चर्च। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड,
थैंक यू जीसस। प्लीज शेयर दिस वीडियो एज यू कैन। इस वीडियो को, इस आज के मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स जो फेसबुक पे है, व्हाट्सएप पे है, ग्रुप के ऊपर शेयर करें ताकि लोगों तक ये वचन पहुंचे चर्च। हालेलुया। न जाने किस आज के संदेश के द्वारा प्रभु के आशीष उनके जीवन में आए, वो अपने जीवन में कुछ बदलाव को देखे, परमेश्वर के कामों को देखे। हालेलुया। सो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। ला रबा दा शोको ता ला बा रबा ला बा रा दे ले रही अंदा ला बा रको ता शेदिया रहे बेदिको ता ला रबा। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इस समय आपके चरणों के पास हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और धन्यवाद देते आज के दिन के लिए खुदा। प्रभु आज का दिन आपने दिखाया पिता, आपको धन्यवाद। इस साल के प्रभु 8वें महीने में प्रभु, ये आखिरी संडे में पिता प्रभु, अब तक तेरी कृपा में, दया में, अनुग्रह में हमें, हमारे परिवारों को प्रभु आपने संभाले रखा, सुरक्षित रखा, जीवित रखा पिता। आपको धन्यवाद। आपने हर दिन हमारी जरूरतों को पूरा किया पिता, और हर दिन प्रभु आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा हमें आगे बढ़ने के लिए आपने हमारी सहायता की पिता। आपको हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। इस समय इस फेसबुक लाइव के जरिए प्रभु तेरे वचन को हम तेरे लोगों तक हम पहुंचाने चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज के संदेश, आज के मैसेज के द्वारा प्रभु लोग आशीषित पाए, और जो लोग अपने घरों से, अपने ऑफिस से, अपनी जगहों से प्रभु जो इस वीडियो को देख रहे पिता, उनको प्रभु पवित्र आत्मा की सहायता दे ताकि तेरे वचन को समझने की प्रभु वो समझे पिता, वचन को ग्रहण कर पाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं नहीं बल्कि आप मेरे द्वारा अपने लोगों से बातें करें खुदावन। प्रभु तेरे क्रूस के मुझे छुपाया रख, मेरे शब्द, मेरे वचन को, मेरे विचारों को आप निकाल दीजिए, और इस वचन की गहराई, इस वचन के पीछे का मकसद, सामर्थ प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचे पिता, और लोगों के जीवन में एक बदलाव को लाए प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु उनकी हर एक परिस्थिति बदल जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक श्राप टूट जाए, हर एक रुका हुआ काम प्रभु उनके जीवन में चालू हो जाए। आज जो लोग प्रभु अपने जीवन में स्टक हुए, रुक गए पिता, तो इस वचन के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा तेरे लोग प्रभु वो अपने जीवन में आगे बढ़े प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, इन सारी चीजों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट को, हर एक इंटरनेट को पिता, हर एक प्रभु, हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीजों को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता, हर एक सेटअप को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लहू से हम ढकते प्रभु। और प्रभु इस सभी चीजों का तापा लीजिए, नियंत्रण लीजिए, और प्रभु इसके जरिए प्रभु तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय आपकी उपस्थिति हमारे बीच में मांगते खुदा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते खुदा, हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु, धन्यवाद देते। सारी महिमा, सारा आदर, जलाल, गौरव आप ही को मिले। आप बढ़े और हम घटे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सो आप सभी का स्वागत है चर्च। जस्ट 1 मिनट। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, oh, reketila rabada shandala rabalabara. Oh, riandila rebebebe ketila. Hallelujah, hallelujah. So church, आज का टॉपिक है move on with Jesus. यीशु के साथ आगे बढ़ो। जैसे कि मैं मत्ती का अध्याय पढ़ रहा था चर्च, तो कुछ वचन, जैसे वचन को मैं पढ़ रहा था तो सडनली वचन के द्वारा बहुत कुछ चीज़ें पता चली, बहुत कुछ चीज़ें दिखाई दी चर्च। और इस वचन को मैं आपके बीच में लेके आया हूँ, और इस वचन को आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। इस समय मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहे, ताकि इस वचन का जो सामर्थ्य है, इस वचन के पीछे जो प्रभु का उद्देश्य है, हमारे जीवन का मकसद है, और हमें जीवन में, हम मसीह में, हम प्रभु के साथ रहते हुए हमें किस तरह में आगे बढ़ना है, कैसे हमें चीज़ों को, हमें हर परिस्थितियों के पार हमें जाना है, हर परिस्थितियों को हमें लांग कर, परिस्थितियों को हम बियॉन्ड हमें जाना है, और हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा रहना चाहिए। हालेलुया। सो आइए हम इस वचन में हम देखते हैं मत्ती 9वां अध्याय 9वें वचन में हम देखते हैं चर्च। Matthew chapter 9 verse 9 we can see, thank you Lord, hallelujah. See, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यह विषय इस वचन में हमें पूरा वचन की ओर नहीं, लेकिन एक शब्द वहां पे हम देखते कि वहां से आगे बढ़कर, वहां से
आगे बढ़कर हम देखते कि यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ा। जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया था, हम देखते कि जब हम 9वें अध्याय में हम पहले वचन से हम लोग देखेंगे, जब यीशु मसीह ने एक झोले के मारे के व्यक्ति को जब यीशु मसीह चंगा किया, और जब यीशु मसीह ने कहा कि ये पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, तो बहुत सारे शास्त्रियों फरीसियों ने सोचा कि ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है। हालेलुया। उस समय वे लोग यीशु मसीह की निंदा करने लगे, यीशु मसीह के विरोध में बातें करने लगे। और बहुत सारे अगर हम आगे वचन में पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के उन्होंने कहा कि ये शैतान की दुष्शक्तियों की आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मतलब बहुत सारे आरोप यीशु मसीह पे वे करने लगे चर्च। हालेलुया। इस वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, हम आगे देखते। उसके बाद यीशु मसीह ने उस झोले के मारे व्यक्ति को चंगा किया, और बाइबल कहता है मत्ती के 9वां अध्याय 9 वचन में कि वह वहां से आगे बढ़ा। हम देखते हैं इस वचन के द्वारा यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ा। हालेलुया। मेरे पीछे कहिए, वह आगे बढ़ा। आमीन। Jesus passed on from there. Jesus passed on from there. यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ा। हम देखते कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जब से उसको जन्म से लेके बड़ा होने तक और सेवकाई आराम से लेके क्रूस पे जाने तक, हम देखते कि यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे विरोध आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बहुत सारे लोगों ने निंदा की, बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया, बहुत सारे लोगों ने उसका अपमान किया। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन को कि वो हमेशा अपने हर परिस्थिति से वो आगे बढ़ते गया चर्च। हालेलुया। वो हर परिस्थिति से, हर समय से वो आगे बढ़ते गया, वो हर कदम पर, हर जगह से वो आगे बढ़ते गया। आई जस्ट वांट टू टेल यू चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इफ यू हैव द विजन ऑफ गॉड इन योर लाइफ, अगर परमेश्वर का दर्शन आपके जीवन में है, आपके पास है चर्च, नो वन कैन स्टॉप यू टू मूव ऑन। आपको कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड। दैट्स अ रेवलेशन आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। ये प्रकाशन है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। हालेलुया। अगर आपके पास दर्शन है, अगर आपके पास बुलाहट है, अगर आपके पास लक्ष्य है, अगर आपके पास कोई एम है चर्च, अगर आपके पास कोई काम है चर्च, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी चुनौती या कोई भी विरोध आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। कम ऑन। हालेलुया। इस वचन में हम देखते कि मत्ती के 9वें अध्याय में पहले वचन से हम देखेंगे 8 वचन तक कि उस समय यीशु की निंदा हो रही थी, फिर भी यीशु ने वहां पे अद्भुत काम किया। और वचन 9 में कहता है कि वह वहां से आगे बढ़ा, वहां से आगे बढ़ा, वहां से आगे बढ़ा। इसका मतलब है चर्च, यीशु मसीह कभी भी एक जगह पे नहीं रहता था चर्च। क्यों नहीं रहता था? क्योंकि उसको परमेश्वर का दर्शन, जो बुलाहट है, जो काम था, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या कर रही थी? प्रोत्साहन कर रही थी। उसको आगे बढ़ने के लिए क्या कर रही थी? एंकरेज कर रही थी। उसको आगे बढ़ने के लिए उसको उकसा रही थी चर्च। कम ऑन। हालेलुया। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके जीवन में अगर कोई दर्शन है, आपके जीवन में कोई मकसद है, आपके जीवन में कोई लक्ष्य है चर्च, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी समय, कोई भी रुकावटें आपको रोक नहीं सकती आगे बढ़ने के लिए। कम ऑन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास दर्शन है चर्च, अगर आपके पास बुलाहट है, तो मैं आपसे कहता हूं कि वो बुलाहट को हमें पकड़ के रखना है, उस दर्शन को हमें पकड़ के रखना है। और वही दर्शन, वही बुलाहट हमें क्या करती है? हमें उकसाती है, हमें इंकरेज करती है आगे बढ़ने के लिए। कम ऑन। हालेलुया। how Jesus moving every time further church, every time going ahead. How? Because he has vision of his father. Hallelujah. कैसे यीशु मसीह हर वक्त, हर समय अपने जीवन में वो आगे बढ़ता था? क्योंकि उसके पास पिता का दर्शन था चर्च, उसके पास एक मकसद था, उसके पास एक लक्ष्य था। इसलिए यीशु मसीह अपने जीवन में हर परिस्थितियों का सामना करते हुए, हर एक विरोधियों का सामना करते हुए, हर एक आरोपों का सामना करते हुए वो अपने जीवन में आगे बढ़ा। क्योंकि यीशु मसीह जिस काम के लिए आया था, वो काम को उसको पूरा करने का था चर्च। कम ऑन। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हम देखते कि यीशु वचन कहता है वहां से आगे बढ़कर, वहां से वो क्या हुआ? आगे बढ़ा। यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ा। Jesus passed on from there. Come on. Hallelujah. Jesus passed on from there. यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ा। Church, my brother and sister, who are watching me,
हालेलुया। जो कोई मुझे देख रहे मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में अगर दर्शन है, आपके जीवन में मकसद है, आपके जीवन में अगर बुलाहट है, अगर आपके जीवन में आपको कुछ करना है चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। You need to move on further. You need to go ahead. Hallelujah. You know, don't think about your situation. Don't think about your condemnation. Don't think about whoever's condemning you, whoever's blaming you, church. Don't look to them. Don't listen to them. Don't think about them. Hallelujah. You need to just move on. You need to just move on. Just carry on, church. You just move on, church, in your life. Hallelujah. जो आपकी निंदा करते, जो आपके विरोध में बातें करते, जो आपको दोष लगाते, जो परिस्थिति है आपके जीवन में, जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ब्रदर सिस्टर, आपको उसके बारे में उसको देखने की जरूरत नहीं, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है चर्च। कम ऑन, आपको हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में हमको इस वचन के ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। हम गौर करते हैं कि यीशु वहां से आगे बढ़ा, वहां से आगे बढ़ा, यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ा। कम ऑन, हालेलुया। इस वचन में इस शब्द के ऊपर ध्यान देके आगे बढ़कर, इस वचन के ऊपर ध्यान दे, आगे बढ़कर। हो सके तो इस वचन के नीचे अंडरलाइन करे चर्च, और इस वचन को हमें ध्यान रखनी है अपनी लाइफ में, हमेशा ये बातों को याद रखे चर्च। कोई भी परिस्थिति हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती अगर हमारे पास बुलाहट है, अगर हमारे पास अगर कोई दर्शन है, अगर हमारे पास अगर कोई सपना है, अगर हमारे पास अगर कोई लक्ष्य है, अगर हमारे पास कोई काम है चर्च, कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती आगे बढ़ने के लिए। कम ऑन, हालेलुया। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? इस वचन में हम देखते कि यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ा। उसके सेवकाई में, उसके जीवन में बहुत सारे विरोध आए, लेकिन यीशु मसीह कहीं भी रुका नहीं चर्च। मैं यीशु मसीह का उदाहरण इसलिए लेना चाहता हूं कि यीशु मसीह का उदाहरण हमारे लिए बहुत काफी है। मैं बाइबल से बहुत सारे उदाहरणों को मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारे लोगों के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे लिए इंस्पिरेशन है चर्च। यीशु मसीह हमारे लिए प्रेरणा है। यीशु मसीह को हमें देखकर हमें आगे बढ़ना है चर्च। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पतरस कहता है, पहला पतरस में अगर हम पढ़ेंगे कि हमें यीशु ने हमारे लिए चिन्ह रखा है ताकि उसके पैरों के चिन्ह के ऊपर, उसके कदम के ऊपर हम पैर रखते हुए हमें आगे बढ़ना है चर्च। कम ऑन, अंडरस्टूड? यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पैरों के लिए चिन्ह दिया है ताकि उस चिन्ह के ऊपर पैर रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। आमेन। वी नीड टू वॉक ऑन द footprints of the Lord Jesus Christ. Amen. We need to walk on the footprints of the Lord Jesus Christ. And we need to move on. Hallelujah. हमें जरूरत है आगे बढ़ने की. Amen, church. Hallelujah. आज आपको और मुझे, आज आपको मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है. Today, you and I need to move on, church. Are you understand what I'm saying? We have big vision. अगर हम बाइबल में देखेंगे, यीशु मसीह ने हमें बहुत बड़ा दर्शन देके भेजा है. परमेश्वर ने हमें चुना इस संसार से, परमेश्वर ने हमें चुना है इस दुनिया से, हमें चुना है चर्च, इसलिए चुना है क्योंकि उसका दर्शन है, उसकी बुलाहट ये है। मत्ती के 28 अध्याय 20 वचन के अनुसार उसने कहा कि 18, 19, 20 अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती 28 अध्याय में 18, 19, 20 अगर हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा कि इस संसार के, इस पृथ्वी के हर कोने कोने तक जाओ, इस पृथ्वी के छोर तक तुम जाओ, हालेलुया, और मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करो। उसने कहा कि तुम क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो, और पिता उन्हें मेरे नाम से चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। इस वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें चुना है, आपको चुना है उसके सुसमाचार को बताने के लिए। और सुसमाचार बताना, अगर इस पृथ्वी के सारे लोगों को, सारी जातियों को, सारे व्यक्तियों को सुसमाचार बताना है, तो ये दर्शन, एक काम को हमें लेके आगे बढ़ना है चर्च। हालेलुया। और ये काम को, अगर ये दर्शन को हम आगे लेते हुए हम बढ़ेंगे चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रुकावटें आएगी, ठोकरें तो लगेगी चर्च, समस्या तो उत्पन्न होगी, विरोध तो आएगा, आरोप तो लगेंगे, दोष तो लगाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन में हर परिस्थितियों को लांग कर, हर परिस्थितियों के विरोध में जाकर वो आगे बढ़ते गया। कम ऑन, हालेलुया। शायद आप चर्च,
शायद आप किसी परेशानियों में हो, शायद आप किसी समस्याओं में हो, आप किसी प्रॉब्लम में हो, शायद आप कोई बीमारी में हो, शायद आप कर्जे में हो, शायद आपके जीवन में कमी घटी है, शायद आपके जीवन में कोई विरोध है, कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई आपके विरोध में बातें कर रहा है, शायद आपके ऊपर केसेस चालू है, शायद कोई आपके विरोध में अफवाह फैला रहे चर्च। हालेलुया। लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, लोग आपके ऊपर दोष लगा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके बावजूद भी हमें आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। कम ऑन, हालेलुया। इस वचन में अगर हम गौर से देखेंगे कि इस वचन में लिखा है कि वह वहां से आगे बढ़कर, यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ा, यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ा। चर्च, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमारे लिए ये सिखा रहा है कि जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, हमें आगे बढ़ना है। आमीन। समझ में आ रहा है चर्च? क्योंकि यीशु मसीह की दृष्टि में परिस्थिति महत्व नहीं थी, लोग जो निंदा कर रहे थे वो महत्व नहीं थे, लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे वो महत्व नहीं थे। यीशु मसीह का उसके जीवन में महत्व यह था कि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता था। कम ऑन, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यीशु मसीह अपने पिता की इच्छाओं को क्या करना चाहता था? पूरा करना चाहता था। हालेलुया। इसलिए वो हमेशा उस पिता की इच्छा को याद रखते हुए, उसको सामने रखते हुए, वो हर विरोधों का, हर आरोपों का वो इग्नोर करते हुए, उसको नकारते हुए वो अपने जीवन में क्या किया? वो आगे बढ़ा। हालेलुया। आपके जीवन में किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, शायद आपके लोग आपको छोड़ के चले गए हो, शायद आप अपने जीवन में अकेले हो चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आई एनकरेज यू माय डियर ब्रदर सिस्टर। शायद आपका पति आपको छोड़ के चला गया हो, शायद आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई हो, शायद आपके बच्चे आपको छोड़ के चले गए हो, शायद आपके माँ बाप आपको छोड़ के चले गए हो, शायद आपके जो आपसे जिससे आप प्यार करते हो वो आपको छोड़ के चला गया हो। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ चर्च, आपको जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह अपने जीवन में आगे बढ़ा। यीशु मसीह ने अपने जीवन में सब कुछ सहन किया चर्च। Come on, he tolerated everything in his life, church. He tolerated everything, but he not look behind, church. He never looked behind. He always looking forward, church. वो हमेशा आगे देखता था, उसने पीछे कभी मुड़ के देखा नहीं। Amen. Church, just imagine, कल्पना करें, not कल्पना, is the truth of the life. जीवन की सत्य है, जीवन का सच है, मैं आपको बता रहा हूँ। You know, हम देखते कि हम जैसे हम दिन गुजारते हैं, हमारी जिंदगी आगे बढ़ती रहती है चर्च। परिस्थिति वैसी ही रहती है। शायद एक परिस्थिति, एक कर्जा आपका 2 दिन पहले था, कल था, आज भी है। आप कल जिंदगी, आप कल का दिन आप जब देखोगे, कल भी आपकी परिस्थिति वैसी रहेगी, कर्जा रहेगा। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ इस बात को, भले हमारी परिस्थिति परसों, कल, आज और कल एक जैसी हो, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है चर्च। जिंदगी हर दिन चलती रहती है। कम ऑन, हमारा जीवन हर दिन चलता रहता है। हर दिन हम हर सुबह उठते हैं, दिन भर हमारा काम करते हैं, हम परिवार के साथ रहते हैं, जिंदगी जीते चर्च, और रात को खाना खाकर सो जाते चर्च, और रात भर हम लोग सोते हुए रहते हैं, लेकिन अगली सुबह फिर से एक नई जिंदगी हमें मिलती है, नया जीवन हमें मिलता है। हालेलुया। भले हमारी परिस्थिति वैसी की वैसी है, भले हमारा प्रॉब्लम वैसी की वैसी है, भले हमारे विरोधी वैसे की वैसी है, भले हमारे दोष लगाने वाले वैसे के वैसे है, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी आगे बढ़ती रहती है चर्च। अगर हमारा जीवन आगे बढ़ता है तो हमें जीवन के साथ, समय के साथ, हमें प्रभु के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे हो कि मेरा जॉब चला गया, मैं आपसे कहता हूं आपका जॉब चला गया है, लेकिन आपकी जिंदगी रुकी नहीं है चर्च। आपकी जिंदगी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपको आने वाले दिनों में, आने वाले कल, आपको एक नया जॉब प्रभु आपको देगा। शायद आप सोचो कि मेरा बिजनेस खराब हो गया, बिजनेस लॉस्ट हुआ है, मेरा बिजनेस बंद हो गया है। मैं आपसे कहता हूं चर्च, आपका बिजनेस बंद हुआ है, आपकी जिंदगी बंद नहीं हुई है, आपकी जिंदगी रुकी नहीं है। आप यीशु मसीह के साथ हो चर्च, मैं आपसे कहता हूं आपकी नई जिंदगी प्रभु आपको फिर से बनाएगा। एक नया बिजनेस, एक नया काम आपके जीवन में भेजेगा चर्च। हालेलुया। आपको जरूरत है अपने जीवन में प्रभु के साथ आगे बढ़ने की। आमेन। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। शायद आप सोच रहे हो कि
मेरा प्रियजन मर गया, मेरा प्रियजन मुझे छोड़ के चला गया, मैं आपसे कहता हूं वो तो चला गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु जिंदा है। आमेन। आपको उसके साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। इस वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह हमेशा अपने आगे बढ़ते गए। यू नो, जीसस इज ऑलवेज बिहेव लाइक अ फ्लोइंग वाटर। I don't understand what I'm saying. He always behave like a flowing water. वो हमेशा एक बहती हुई पानी के समान, एक बहती हुई नदी के समान वो बर्ताव करता था चर्च। क्योंकि यीशु मसीह एक जगह पे रुकने वाला व्यक्ति नहीं था, एक जगह पे रहने वाला व्यक्ति नहीं था। वो हमेशा अपने दर्शन के साथ, अपनी बुलाहट के साथ आगे बढ़ता रहता था चर्च। इसका मतलब है एक अगर हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 7वां अध्याय 38-39 वचन पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 7। जस्ट आई वांट टू रीड फॉर यू। मैं आपके लिए पढ़ के बताना चाहता हूं। थैंक यू फादर। जॉन चैप्टर 7 सी वर्स 38-39। ओके, सी व्हाट इट सेज। जॉन चैप्टर 7 वर्स 38-39। ओके, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जस्ट 1 मिनट सिस्टर, John chapter 7 verse 38. Okay. See, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। What is it says? What is the Bible says, church? क्या बाइबल कहती है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा कि उसके जीवन के जल, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। विश्वास करना ही नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ उसके साथ बने रहना बहुत जरूरी है। People says, oh yes, I'm believing on Lord Jesus Christ. लोग कहते हैं मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं चर्च, विश्वास करना इज नॉट अ बिग डील। विश्वास करना बड़ी बात नहीं है। विश्वास के साथ उसके साथ चलना, उसके साथ बने रहना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। यू नो, इफ यू रीड Genesis chapter 5, if you read church, Bible says, Enoch walked with God. Hallelujah. Enoch walked with God. Amen. हनोक परमेश्वर के साथ चला। हम नोआ को देखेंगे, नोआ परमेश्वर के साथ चला, अब्राहम परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। आइजैक परमेश्वर के साथ चला, याकूब परमेश्वर के साथ चला। आमेन चर्च, ये लोग परमेश्वर के साथ चले, इन्होंने विश्वास भी किया और साथ में परमेश्वर के साथ चले। परमेश्वर के साथ चलने से चर्च, विश्वास करने से, चलने से बाइबल कहता है कि उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। वाह, हालेलुया। Are you believing on Lord Jesus? Then you need to walk with Lord. अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हो तो आपको प्रभु के साथ चलने की जरूरत है। Hallelujah. The many people are believing on Lord Jesus Christ. Whole world is believing right now. Hallelujah. They're thinking, yes, He is a God. We are believing, but if you are showing your faith, then if you are believing on Him, then you need to show your faith by your acts, by your work. अगर आप विश्वास करते हो तो आपके अपने कामों के द्वारा अपने विश्वास को दिखाना जरूरी है। हालेलुया। पूरी दुनिया उस पर विश्वास करती है चर्च। कम ऑन। देखिए इस वचन में हम देखते हैं, वचन कहता है 37 में कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। दैट्स मीन यू नीड टू वॉक टू जीसस, यू नीड टू वॉक टुवर्ड्स जीसस। कम ऑन, हालेलुया। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग चर्च? इफ यू आर थर्स्टी यू नीड टू वॉक टुवर्ड्स जीसस। अगर आप प्यासा हो तो यीशु के पास तुम्हें जाना है। Come on. इसका मतलब है you need to move to Jesus, towards Jesus. आपको यीशु के पास आगे बढ़ना है। बाइबल कहता है कि जो मुझ में विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Wow, that is a big blessing for our church. ये हमारे लिए बड़ी आशीष है कि God wants to flow out the living water from our heart. हालेलुया। परमेश्वर हमारे हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहाना चाहता है चर्च। हालेलुया। बट व्हेन, पर कभी, जब हम उस पर विश्वास करेंगे, जब उसके साथ चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन। जब उसके साथ चलेंगे, प्रभु
परमेश्वर हमारे हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहाएगी। इस वचन में हम आगे बढ़ते चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ा, आगे बढ़कर उसने एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम था मैथ्यू, उसका नाम था मत्ती। वचन देखते हैं 9वां अध्याय, मत्ती 9:9 में देखते हैं हम लोग। सी मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वाह, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द बिग रेवलेशन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माय ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज बी विद मी, कम ऑन, हालेलुया। एक प्रकाशन में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वचन में देखते जब यीशु मसीह वहां से आगे बढ़ रहा था, उसने एक व्यक्ति को देखा, उसका नाम था मत्ती, जो महसूल लेने वाला मतलब टैक्स कलेक्टर था, और वो एक बॉक्स के पास, एक टेबल के पास वो बैठा हुआ था। कम ऑन, हालेलुया, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, हालेलुया। हा राबा रखोता शंदा लाबारा। इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब देखा कि मत्ती वहां पे बैठा हुआ है, वहां पे स्टक हुआ है, कम ऑन, यीशु मसीह ने देखा कि मत्ती वहां पे स्टक हुआ है, वो टैक्स कलेक्टर था, महसूल लेने वाला था, हालेलुया, और वहां पे वो बैठा हुआ था। चर्च अंडरस्टूड? वहां पे वो बैठा हुआ था। प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। लिसन केयरफुली। जब यीशु मसीह ने देखा कि मत्ती बैठा हुआ है, यीशु मसीह ने तुरंत मत्ती को उठाया, उसने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले, हालेलुया। और वचन कहता है कि मत्ती तुरंत उठकर, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। उसका मतलब है चर्च, मत्ती अपने जीवन में बैठ गया था, उसको अपने जीवन में स्टक हुआ था, अपने जीवन में रुक गया था चर्च। और जब यीशु मसीह की बुल्लाहट उसके जीवन में आई, वो उठा और यीशु के साथ आगे बढ़ा। वाह, कम ऑन, हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रभु की दर्शन आएगी, बुलाहट आएगी, जब आपके जीवन में परमेश्वर का काम आपके जीवन में आए मिलेगा चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जहां पे रुके हो, जिस परिस्थिति में रुके हो, जिस परिस्थिति में आप बैठ गए हो, जिस प्रॉब्लम के द्वारा आप स्टक हुए हो, जिस लोगों के विरोध के द्वारा, लोगों की निंदा के द्वारा आप स्टक हो चुके हो, रुक गए हो, आप ठहर गए हो चर्च, मैं आपसे कहता हूं, जब जिस दिन प्रभु का दर्शन, बुलाहट आपके जीवन में आएगी, आप वहां से खड़े हो, उठकर आप यीशु के साथ आगे बढ़ोगे। हालेलुया। You need to stand, you need to rise up and come on, go ahead with Lord Jesus. Hallelujah. आपको खड़े होकर यीशु के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अब मत्ती वहां से उसने अपना जो पता नहीं वो कितने सालों से वो काम कर रहा था, कितने सालों से वो नौकरी कर रहा था वहां पे, कितने सालों से वो रोमी जो एम्पायर था, रोमी जो साम्राज्य था, उसके हाथ के नीचे वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहा था। चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब दर्शन, बुलाहट उसके जीवन में आई, वो यीशु के साथ आगे बढ़ा। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ा। आमेन, अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग चर्च? हालेलुया। क्योंकि मत्ती वहां पर रुक गया था चर्च। मत्ती अपने जीवन में उसने अपने क्या कहते हैं सीमित कर रखा था, उसने अपने आप को लिमिट में रखा था चर्च। लेकिन जब आप यीशु के साथ आगे बढ़ते हो, आप अनलिमिटेड हो जाते हो। वाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चर्च। व्हेन यू वॉक विद लॉर्ड जीसस, यू विल बी अनलिमिटेड। कम ऑन, हालेलुया। When you walk with Lord Jesus, you will be unlimited. Come on, say after me. When I walk with Lord Jesus, I will be unlimited. जब मैं यीशु के साथ चलता हूं तो मैं असीमित हो जाता हूं। Come on, come on, come on, church, come on, come on. Write down, type in comment box. कहिए मेरे पीछे, जब मैं यीशु के साथ चलता हूं, मैं असीमित हो जाता हूं। When I walk with Lord Jesus, I will be unlimited. Come on, hallelujah. When you're walking with Lord, you will be unlimited, church. But if the Lord is not in your life, you will be limited. Come on. If you and I want to be unlimited, then we need a Lord Jesus in our life, and we need to walk with Lord. Come on, hallelujah. We need to walk with Lord. We need to move on with Jesus. We need to go ahead with Jesus. Come on, hallelujah. Understood? That is very important to understand, church. Hallelujah. Matthew understood. मत्ती समझ गया चर्च कि कब तक मैं इस टेबल के ऊपर बैठा रहूं, टैक्स कलेक्ट करते रहूं, कब तक? हालेलुया। एक बुलाहट, एक कॉलिंग, एक इनविटेशन उसको प्रभु की ओर से मिला। He left everything. He lived everything, church. He left everything. उसने सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के पीछे चलने लगा। हालेलुया।
बिकॉज ही अंडरस्टूड, अगर मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु के पीछे चलूंगा, मैं अनलिमिटेड हो जाऊंगा, मैं असीमित हो जाऊंगा. कम ऑन, hallelujah. And according John chapter 7 verse 38-39, it says like this, from your heart, the living of the water, the rivers of the living water will flow. Come on, तुम्हारे हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेंगी. Come on, hallelujah, hallelujah. Understood? जब मत्ती उसने काम को छोड़ दिया, नौकरी को छोड़ा, अपने लिमिटेशन को छोड़ दिया, वो यीशु के पास जब चलने लगा, आज मत्ती ने आज सुसमाचार 28 पन्ने की 28 अध्याय की सुसमाचार उसे लिखा. चर्च, कम ऑन, आज मत्ती का लिखा हुआ सुसमाचार बाइबल में, आज पवित्र शास्त्र में रिकॉर्ड किया गया है. कम ऑन, हालेलुया. जब आप प्रभु के साथ चलोगे, जब आप प्रभु के साथ अनलिमिटेड होगे, आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाओगे यीशु के नाम. कम ऑन, बहुत सारे लोगों को, बाइबल कहता है उसके जीवन से, यूहन्ना 7:38 में लिखा है कि उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहेंगी. वो इसलिए बहेंगी ताकि वो आपके लिए नहीं है, वो इसलिए बहेगी क्योंकि वो जीवन की जल की नदियां आपके द्वारा दूसरे के जीवन में पहुंचा है. वाओ, कम ऑन, हालेलुया. बहती हुई नदी, लिसन केयरफुली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ रेवलेशन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. ये प्रकाशन है, ध्यान में रखिए. बहती हुई नदियां हमेशा अपने लिए रास्ता बनाती है. कम ऑन, हालेलुया. बहती हुई नदियां हमेशा अपने लिए रास्ता बनाती है. जिसके जीवन से जीवन की नदियां बहती है, जल बहता है चर्च, वो दूसरों के सूखे हुए जमीन के ऊपर जीवन की नदियां बहने के लिए रास्ता बनाएगी. वाओ, कम ऑन, हालेलुया. कम ऑन चर्च, अंडरस्टूड? जब आपके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहेगी, जब आपके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बहेगी चर्च, आपके जीवन में से जीवन की जल की नदियां बहेगी. मैं आपसे कहता हूं, जिनका जीवन सूखा हुआ है, जिनका जीवन खत्म हो चुका है, उनके जीवन में आपके बहते हुए जीवन की नदियों के द्वारा उनके जीवन में रास्ता बनेगा. वो पानी वो उनके जीवन में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, उनके जीवन में फ्लो हो जाएगा, और उनके जीवन में भी, उनके हृदय में से भी जीवन की जल की नदियां निकलेगी. वाह, कम ऑन चर्च. Therefore God has called us. इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है ताकि हमारे द्वारा और हमारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बहे, और जिनका जीवन सूखा हुआ है, जिनका जीवन बंधा हुआ है, जो लोग स्टक हो चुके हैं, जो लोग रुके हुए, जो लोग बैठ गए हैं, उनको उनके जीवन में वो नदियां बहे, वो पानी, जीवन का जल का पानी बहे. चर्च, कम ऑन, हालेलुया. मत्ती ने समझ लिया कि यीशु के पीछे चलने से मैं अनलिमिटेड हो जाऊंगा, असीमित हो जाऊंगा, और मत्ती ने उस सब कुछ छोड़ दिया, जो स्टक हुआ था, रुक गया था, उसे सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु यीशु के पीछे चलने लगा. ही यीशु मसीह के साथ वो आगे बढ़ा. हालेलुया. क्या वचन कहता है? वो उठकर उसके पीछे हो लिया. He arose and followed him. Come on. He arose and followed him. Hallelujah. Church, I encourage you, my dear brother and sister. Who you are watching me? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं. आपको यीशु के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है. हालेलुया. Don't look to your problems. Don't look to your circumstances. आपके समस्या, आपके परेशानियों को मत देखो चर्च. आपके प्रॉब्लम्स को मत, आपकी बीमारी को ना देखो, आपके कर्जे को ना देखो, आपके विरोध, जो लोग आपकी निंदा करते हैं उनको ना देखो, जो आपको दोष लगाते उनको ना देखो, जो आपको ताना मारते उनको ना देखो, कौन लोग आपको छोड़ के चले गए तो उनके पास मत देखो चर्च. यीशु को देखो, प्रभु को देखो, और उसके साथ आगे बढ़ो. कम ऑन. जब उसके साथ आप आगे बढ़ते हो, आप अपने जीवन में आशीष पाते हो, सक्सेस होते हो, सफल हो जाते हो. कम ऑन, हालेलुया. क्यों हमें यीशु के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है? वो इसलिए, अगर हम यीशु के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे चर्च, हम जो लोग रुके हुए, जो लोग बैठे हुए, जो लोग स्टक हो चुके हैं, उनको भी हम खड़े नहीं कर सकते. Why God has chosen you? क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया है? क्यों परमेश्वर ने आपको चुना है? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहता है, उठाना चाहता है, आगे बढ़वाना चाहता है चर्च, जो अपने जीवन में रुक गए चर्च. अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? हम देखेंगे, अगर हम सभी के जीवन को देखेंगे, अगर हम अब्राहम को देखेंगे, जब अब्राहम ऊर में था, अपने परिवार के साथ अच्छा था चर्च, बट वो अब्राहम शादीशुदा होने के बावजूद भी वो निसंतान था. हालेलुया. 75 साल तक वो निसंतान था. वो स्टक हो चुका था अपने परिवार के साथ.
वो तेरह के साथ, जो उसका पिता था तेरह, उसके साथ वो क्या हो गया, स्टक हो चुका था, अपने फैमिली के साथ स्टक हो चुका था, रुक गया था, वो सीमित हो चुका था, लिमिट हो चुका था अब्राहम। कम ऑन, वो 75 इयर्स तक, 75 साल तक वो उसको बच्चे नहीं थे, वो निसंतान था। अपने परिवार के साथ, जो उसका परिवार मूर्तियों को बनाने वाला परिवार था। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है, जब उत्पत्ति में 12वें अध्याय पढ़ोगे कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, तेरह उसका पिता मरने के बाद अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट के साथ चला। चर्च बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने वादा किया कि तेरे द्वारा राष्ट्रों को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। राष्ट्र, तेरी संतान, तेरे वंश आकाश के तारों और समुद्र के रेत के समान हो जाएंगे। वाव, हालेलुया। इसका मतलब एक समय अब्राहम लिमिट था, सीमित था परमेश्वर की बुलाहट के साथ, और जब अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ा, वो अनलिमिटेड हो गया, वो असीमित हो गया। चर्च हालेलुया। उसकी संतान आकाश के तारों के समान, उसकी संतान समुद्र के रेत के समान बढ़ा। वो अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। हालेलुया, वो हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ा। कम ऑन, उसे सब कुछ छोड़ दिया, उसने अपने ऊर का जो घर था छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ा। और जो अब्राहम एक समय के लिए लिमिट था, वो अनलिमिटेड हो गया। जो असीमित था, वो असीमित हो चुका है। चर्च, अगर हम इसहाक को देखेंगे, वो भी लिमिटेड था, लेकिन जब परमेश्वर के साथ आगे बढ़ा, वो भी अनलिमिटेड हुआ। हम यूसुफ को देखेंगे, वो अपने भाइयों के साथ, अपने पिता याकूब के साथ लिमिटेड था। चर्च, कम ऑन, लिमिटेड था। लेकिन जब यूसुफ अपने जीवन में आगे बढ़ा, वो अनलिमिटेड हुआ। वो फिरौन के साथ वो इजिप्ट का, मिस्र का वो क्या बन गया, प्राइम मिनिस्टर बना, और प्रधान बना। चर्च, हालेलुया। हम देखते कि मूसा के बारे में, मूसा वो हिब्रू होने के बावजूद भी, वो इजरायली होने के बावजूद भी, वो फिरौन के घर में, फिरौन की बेटी के पास वो लिमिटेड था। उसके पास पैसा था, ज्ञान था, टैलेंट था उसके पास, मूसा के पास। उसके बावजूद भी वो फिरौन के पास वो लिमिटेड था, सीमित था। फिरौन के घर में वो लिमिटेड था। उसके पास धन सब कुछ था मूसा के पास। लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि मैं इजरायली हूं, मैं हिब्रू हूं, उसने परमेश्वर के लोगों के साथ उसने वो खड़ा रहा। चर्च, बाइबल कहता है कि जब उसने एक फिरौन की एक सैनिक को, एक मिस्री को उसने जब मारा, वो मिद्यान में भाग गया, मिद्यान में चला गया, और 40 वर्ष और मिद्यान में वो वहां पे भी वो स्टक हो गया। वो भेड़ बकरियों को चराने में वो रहने लगा। उसका पिता, उसका जो ससुर था रूएल, जो उसका दूसरा नाम इत्रो था। चर्च, उसने उसकी बेटी के साथ, सिप्पोरा के साथ उसने विवाह किया, शादी किया। हालेलुया। और उसकी जो संतान हो गई, और उसके बाद वो अपने ससुर के भेड़ बकरियों का, अपने बिजनेस को चलाने लगा। वहां भी मूसा क्या हो गया, सीमित हो गया, लिमिट हो गया। चर्च, लिमिटेड हो गया। हालेलुया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, वो जलती हुई झाड़ियों के बीच में, द बर्निंग बुश। हालेलुया, हालेलुया। और मूसा का एनकाउंटर जब परमेश्वर के साथ हुआ, तब मूसा परमेश्वर के दर्शन को लेके, परमेश्वर की बुलाहट को लेके, और परमेश्वर के साथ आगे बढ़ा। और हम देखते, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च वचन में लिखा है, मूसा ने अद्भुत कार्य किया। मूसा के द्वारा परमेश्वर अद्भुत चिन्ह चमत्कार किया। उसे 6 लाख इस्राएलियों को चलाया। 25 लाख इस्राएली बढ़ने तक वो इस्राएलियों को 40 वर्ष उसने चलाया। चर्च, हालेलुया। 40 वर्ष उसने 6 लाख से लेकर 25 लाख इस्राएलियों को उसने क्या की, अगुवाई की। जंगलों के बीच में उसने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। लाल समुद्र को डुबाया, उसने चट्टान से पानी उसके द्वारा निकाला गया, उसने बड़े बड़े युद्ध जीते। चर्च, हम देखते कि जो मूसा एक समय सीमित था, लिमिटेड था, वही मूसा परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हुए वो अनलिमिटेड हुआ। चर्च, आज आपको मौका है, आपके पास एक संधि है, आपके पास एक मौका है। चर्च, आज अगर आप प्रभु के साथ चलते हो, आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते हो,
हालेलुया। डोंट से ओ उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे विरोध में ऐसी बातें की, उसने अफवाह फैलाया, उसने मेरी निंदा की, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे मारा, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे ऊपर ये कर्जा है, मेरे पास ये परिस्थिति है, मेरा ये समस्या है। अगर इसके बारे में सोचोगे चर्च, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ना चाहते हो, आपको प्रभु के साथ जब आगे बढ़ते हो चर्च, मैं आपसे कहता हूं आप अनलिमिटेड हो जाओगे, असीमित हो जाते हो यीशु मसीह के नाम में। कम ऑन, हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। आमीन। दाऊद एक साधारण बच्चा, जो 12 साल का बच्चा था चर्च, वो अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने वाला लड़का, हालेलुया, अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने वाला लड़का था। वो जंगलों में हर शाम अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने के लिए लेके जाता था। क्योंकि बाइबल कहता है जब एक दिन शेर ने उसके भेड़ को चुरा के लेके गया। हालेलुया। सोचो जरा, अगर दाऊद उस भेड़ को अगर ऐसे ही जाने देता तो शायद उस शेर वो भेड़ को खा लेता चर्च। लेकिन दाऊद वहां पे रुका नहीं, दाऊद वहां पे बैठे नहीं रहा चर्च, दाऊद आगे बढ़ा। हालेलुया। दाऊद आगे बढ़ा, वो आगे बढ़ा और उसने शेर का सामना किया, शेर से हाथापाई की चर्च। उसने शेर के मुंह को फाड़ कर उसने अपने भेड़ को जिंदा जीवित बाहर निकाला। कम ऑन, हालेलुया। अनुशोड़न से फिर उसके बाद फिर भालू उसके जीवन में आए। भालू ने एक बार उसके भेड़ को लेके गया। बाइबल कहता है कि दाऊद ने भालू का भी सामना किया, भालू के मुंह से अपने भेड़ को जिंदा बाहर निकाला चर्च। कम ऑन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं चर्च, जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स विल कम, challenges will come as you are moving ahead. Hallelujah. As you moving further, challenges will come. चुनौतियां आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, विरोध आएंगे, निंदा आएंगी, जब तुम आगे बढ़ते रहोगे चर्च। हालेलुया, हालेलुया। जो 12 साल के दाऊद ने जब भालू और शेर का सामना करते हुए अपनी भेड़ों को जीवित बाहर निकाला, वही 17 साल के होने के बाद दाऊद ने गोलियत का सामना किया। हालेलुया। क्यों पता है चर्च? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के साथ आगे चल रहा था। कम ऑन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ आगे चलते हो, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हो, आप हर परिस्थितियों पर विजय होंगे यीशु के नाम में। आमेन। कम ऑन, हालेलुया। आप हर परिस्थिति के ऊपर विजय होंगे प्रभु यीशु के नाम में। अंडरस्टूड चर्च? हालेलुया चर्च। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। कम ऑन, अंडरस्टूड? मैथ्यू अंडरस्टूड। मत्ती ने समझा कि बाबा मैं यीशु के पीछे चलने से मैं लिमिटेड नहीं बल्कि अनलिमिटेड हो जाऊंगा, मैं सीमित नहीं असीमित हो जाऊंगा। कम ऑन, हालेलुया। आई वांट टू टेल यू, आवर गॉड इज अ गॉड एक्सपैंडिंग चर्च। हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक्सपांड करता है, हमारा परमेश्वर इंक्रीज करता है, हमारा परमेश्वर इज ब्रेकिंग द लिमिटेशन एंड पुटिंग द अनलिमिटेड इन अ लाइफ चर्च। वो हर लिमिटेशन को क्या करता है? ब्रेक करता है चर्च। अंडरस्टूड? कम ऑन चर्च। मे बी यू आर स्टक विथ योर जॉब, मे बी यू आर स्टक विथ योर बिजनेस, मे बी यू आर स्टक विथ योर फैमिली, मे बी यू आर स्टक with your children, maybe you are stuck with your problems, maybe you are stuck with your circumstances, maybe you are stuck with your debts, maybe you are stuck with your disease, your sickness, the many things you are stuck right now. But I would say, I encourage you, my brother, I encourage you, my dear brother and sister, walk with Jesus and go ahead with Jesus. All these obstacles my God will remove from your life. He will remove from your way, church. और सारी रुकावटें, जब आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते हो, परमेश्वर सारी रुकावटों को आपके जीवन से निकाल देगा। आमीन। आपके जीवन में से सारी रुकावटों परमेश्वर क्या करेगा? निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। एक्ट्स चैप्टर 20, एक्ट चैप्टर 20, see verse 20 to 24 we can read.
sorry, Acts chapter 14 verse 19-20, sorry. See, here we see. पहले हम Acts chapter 14 19-20 we can read, हम पढ़ते हैं. See, वचन कहता है, परंतु कितने यहूदी और अंत्यकी और इकोनियों से आकर पौलुस को पथराव किया और वो मरा समझ कर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए. कितने लोगों ने अंत्यकी और इकोनिया से लोग आकर पौलुस को पथराव किया चर्च. क्यों? क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, वो प्रभु यीशु के वचन को प्रचार कर रहा था, यीशु मसीह के नाम में उसके बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार वहां पे कर रहा था चर्च. लेकिन बाइबल कहता है, वचन कहता है कि यहूदियों ने अंताकी और इकोनिया से आकर लोगों की अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पथराव किया. वही लोग जो पौलुस के साथ रहने वाले, पौलुस के समाज के लोग, वही लोगों ने पौलुस के विरोध में क्या किया? पथराव किया. और बाइबल कहता है कि इतना पथराव किया, इतना मारा पौलुस को कि उन लोगों ने सोचा कि ये मर गया, और उसको घसीट कर नगर के बाहर उसको लेके गए. कम ऑन, उसको घसीट कर नगर के बाहर लेके गए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड चर्च. पौलुस को मारा, पत्थर से मारा, और वो लोगों ने समझा कि वो मर गया. उसको घसीट कर, उसकी बॉडी को, उसके शरीर को घसीट कर नगर के बाहर लेके गए और उसको बाहर फेंक दिया. देखिए वचन 20 में लिखा है, पर जब चेले उसकी चारों ओर आ खड़े हुए, पौलुस के चेले, पौलुस के लोग उसके चारों ओर खड़े होकर उसको देख रहे थे कि अब पौलुस मरा हुआ है, पौलुस मर गया. हालेलुया. लेकिन बाइबल कहता है तो वो उठकर उनके सामने उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया. वाओ. This scripture is inspiring me, church, encouraging me. हालेलुया. क्या वचन कहता है? चेलों को लगा वो मर गया, उसकी ओर देख रहे थे, उसके शरीर को देख रहे थे, लेकिन बाइबल कहता है कि उनके सामने पौलुस उठ खड़ा हुआ. कम ऑन. उनके सामने पौलुस क्या उठा, खड़ा हुआ, और बरनबास के साथ वो क्या गया, किधर गया? दिरबे को चला गया. वाह. उसने ये नहीं सोचा कि बाबा अरे अब भी मुझे पथराव करके मुझे मरा हुआ समझ के मुझे फेंक दिया गया. लेकिन पौलुस रुका नहीं चर्च, वो आगे बढ़ा. वो बरनबा के साथ वो आगे बढ़ा. वो बरनबा के साथ क्या हो गया? आगे बढ़ गया. आमीन. हालेलुया. चर्च, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दिस स्क्रिप्चर इज इंस्पायरिंग यू. आपके जीवन में शायद लोग आपके विरोध में कुछ भी बोले हो चर्च, या कोई भी परिस्थिति हो, अगर आप कहीं रुक गए हो या कहीं स्टक हो गए हो, मैं आपसे कहता हूं प्रभु के साथ आगे बढ़ो. पौलुस भी बरनबा के साथ आगे बढ़कर, पौलुस के परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर, प्रभु के साथ आगे बढ़कर वो अंताकिया से वो आगे किधर गया? दिरबे को चला गया. मैं आपको बताना चाहता हूं अभी एक्ट चैप्टर 20 वर्स 22-24. एक्ट चैप्टर 20, सी पौलुस क्या कहता है यहाँ पे. एक्ट चैप्टर 20 वर्स 22. परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है. चर्च, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पौलुस कैसे अपने जीवन में कर सका, कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सका? क्योंकि उसके पास क्या था? एक दौड़ थी, एक लक्ष्य था, एक एम था उसके पास. कम ऑन. एक दर्शन उसके पास था, एक बुलाहट उसके पास थी. क्या वचन कहता है? अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करो. उसके पास एक मिनिस्ट्री थी चर्च, एक कलीसिया थी, एक मिनिस्ट्री थी, एक बुलाहट थी, एक सेवकाई थी उसके पास. कम ऑन. हालेलुया. Without vision, man cannot be a success in his life. बिना दर्शन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं बनता अपने जीवन में. If you don't have vision in your life, you cannot be a success in your life, church. Paul had a vision. And he says, उसने कहा मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं. उसने अपने प्राण को भी प्रिय नहीं जाना, कुछ नहीं समझता चर्च. हालेलुया. उसने अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझा. हालेलुया. वचन कहता है, और अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या बीतेगा. पॉल knew it कि उसके साथ क्या होने वाला है. पौलुस को पता था उसके साथ क्या होने वाला है.
समटाइम आपको पता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके जीवन में विरोध आएंगे, निंदा आएगी, बट उसके बावजूद भी आपको आगे बढ़ना है चर्च। क्या वचन कहता है? वचन 23, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहा कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। पौलुस, Apostle Paul, he knew it, the bondages, prisons and circumstances, condemnation, problems is waiting for him. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? Understood, church? Acts chapter 20. Saying that chains and tribulations await me. वो कहता है कि बंधन है, वो क्लेश मेरे लिए इंतजार कर रही है। चर्च, पौलुस को पता था कि बंधन, क्लेश उसका इंतजार कर रही है। Hallelujah. Understood, church? Just 1 minute. पौलुस को पता था कि बंधन और क्लेश उसका इंतजार कर रही है। फिर भी वचन कहता है, 24 वचन में कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता। वो कहता है मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है। अगर प्रभु ने आपको सेवकाई दी है, दर्शन दी है, बुलाहट दी है, मैं ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि यीशु मसीह के सुसमाचार के ऊपर गवाही देने के लिए आपको अपने चुना है, अपने खड़े हुए हैं। Understood, church? So I encourage you, my brother and sister. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। You need to go ahead. You need to move on. Hallelujah. Don't look behind. Don't look behind, church. आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। और वही आगे बढ़ सकता है जो यीशु के साथ चलता है, चर्च, जो प्रभु के साथ चलता है। Don't walk alone, church. अकेला मत चलो। Come on. Hallelujah. अकेला मत चलो। अगर आगे बढ़ना है तो आपको प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। Hallelujah. Hallelujah. Come on. I encourage you, my brother, sister. Don't look to your problems. आपकी समस्या को ना देखो, आपकी परेशानियों को ना देखो। आप बोलोगे मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, ये है, वो है। मैं आपको कहता हूँ, don't look to them. Look to God and walk with God. प्रभु को देखो, उसके साथ चलो, आप अपने जीवन में सफल हो गए। Hallelujah. Hallelujah. मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब तुम आगे बढ़ते हो तब परमेश्वर तुम्हारे संग रहता है। वचन कहता है, इफ यू रीड जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, आई जस्ट वांट टू रीड फॉर यू। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। सभी को ये वचन पता है, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहोशू 1:9 क्या परमेश्वर कहता है, देखिए। सी, क्या वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां मैं तेरे संग रहूंगा। वचन कहता है जोशुआ चैप्टर 1 वर्स सी, आई हैव नॉट कमांडेड यू, बी स्ट्रॉन्ग। You need to be strong in the Lord. Hallelujah. Many problems will come. Many condemnation will come. Many situations will come in our life, church. We need to be strong in the Lord. हमें मसीह में, प्रभु में मजबूत बनने की जरूरत है। बहुत सारी परिस्थिति, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, विरोध आएंगे, दोष आएंगे, तकलीफें आएंगे, चर्च। हमें स्ट्रांग बनना है। परमेश्वर कहता है बी स्ट्रांग, कहता है बी स्ट्रांग। कम ऑन, हालेलुया। सेकंड, एंड गुड करेज, हियाव बांध। क्या कहता है वो? हियाव बांध, स्ट्रांग हो जा, हियाव बांध। और डू नॉट बी अफ्रेड, भय ना खा, डरना नहीं। हमारे जीवन में हमें डरना नहीं है, चर्च। पौलुस डरा नहीं, मूसा डरा नहीं, अब्राहम डरा नहीं, चर्च। दाऊद डरा नहीं अपने जीवन में। हालेलुया। पतरस डरा नहीं अपने जीवन में। समझ में आ रहा है, चर्च? पतरस डरा नहीं। वचन कहता है बी स्ट्रांग, गुड करेज
एंड नॉट डू नॉट बी अफ्रेड एंड नॉट बी डिसमेड। और तेरा तू डिसमेड ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन निराश ना हो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर यहोशू से बातें कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इन लोगों को चलाते चलाते आगे बढ़ते बढ़ते ये सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी जिससे तुम डरोगे, जिससे तुम्हारा मन कच्चा हो जाएगा, निराश हो जाएगा, जिससे तुम्हारे अंदर भय आ जाएगा, जिससे तुम कमजोर हो जाओगे। ये चीजें अपने जीवन में होगी, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हालेलुया। ये होगा चर्च। इसलिए परमेश्वर पहले ही यहोशू से कह रहा है, तेरा मन कच्चा ना हो, तू डरना नहीं, हियावबान दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, जिस परिस्थिति में तू रहेगा, जहां तू रहेगा, जहां तू आगे बढ़ेगा, वहां मैं तेरे संग रहूंगा। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है जहां जहां तू जाएगा। इसका मतलब है परमेश्वर इस वचन के द्वारा यहोशू से कह रहा है तुझे आगे बढ़ना है, इस सारी परिस्थितियों में तुझे आगे बढ़ना है। कम ऑन, अंडरस्टूड? तुझे इस परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में तुझे आगे बढ़ना है। मतलब उसने ये नहीं कहा जहां तू रहेगा, नहीं, जहां जहां जाएगा। इसका मतलब तुझे आगे बढ़ना है। बाइबल कहता है वचन, for the Lord your God is with you wherever you go. Wherever you go, it means you need to move on. इसका मतलब है तुम्हें आगे बढ़ना है। जहां कहीं तू जाएगा, तुझे आगे, प्रभु तेरे संग है। मतलब हम जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे संग रहता है। परमेश्वर हमारे संग रहता है। Come on, say after me, my Lord is with me. Hallelujah. Wherever you go, wherever I am going, my God is with me. कहीं मेरे पीछे, मैं जहां कहीं भी जाऊं, मेरा प्रभु मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। अब जहां कहीं भी जाओ, प्रभु आपके साथ। इसका मतलब आपको आगे बढ़ना है, आपको चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है चर्च, आपको चलते रहना है। As like the flowing rivers, he is moving on, he is moving further church. वो आगे बढ़ते रहता है। बहती नदी आगे हमेशा आगे बढ़ती रहती है चर्च। वो कहां तक बहती रहती है? जहां तक, जब तक उसका रास्ता, उसका अंत समंदर तक ना पहुंचे, उसका लक्ष्य, उसका डेस्टिनेशन समंदर ना हो, तब तक वो नदी बहते रहती है। कम ऑन, हालेलुया। आप बोलोगे पास्टर कब तक मुझे आगे बढ़ना है, कब तक मुझे चलना है? मैं आपसे कहता हूं, जब तक आप प्रभु के पास ना जाओ, जब तक आप स्वर्ग में प्रवेश ना करो, जब तक अपने जीवन में सफल ना हो, जब तक आप दूसरों के जीवन में जीवन की नदियां ना बहाओ, तब तक तुम्हें आगे बढ़ना है चर्च। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। आई एनकरेज यू माय ब्रदर सिस्टर, आई बिलीव दिस मैसेज विल हेल्प यू। ये मैसेज आपको मदद करेगा, संदेश आपको मदद करेगा। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आपको आगे बढ़ते रहना है चर्च, आपको आगे बढ़ते रहना है। कब तक? जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे, आपके डेस्टिनेशन तक ना पहुंचे, आपकी अंत तक आप ना पहुंचे चर्च, आप स्वर्ग में प्रभु तक ना पहुंचे, आपको प्रभु में आगे बढ़ना है। कम ऑन। हम देखते कि हिनोक को देखेंगे, ये हिनोक परमेश्वर के साथ चला और उसको परमेश्वर जिंदा उठा लिया। हालेलुया। वो क्यों परमेश्वर के साथ चल रहा था? बिकॉज ही वांट टू बी विद लॉर्ड, और परमेश्वर को जिंदा उठा लिया चर्च। मूसा की जो बुलाहट थी, दर्शन था, सेवकाई थी, उसने तब तक पूरा किया जब तक परमेश्वर का काम उसका जीवन में पूरा नहीं हुआ। मूसा तब तक चला जब तक परमेश्वर का काम उसके जीवन में पूरा नहीं हुआ। यहोशू तब तक चला जब तक परमेश्वर का काम उसके जीवन में पूरा नहीं हुआ। कम ऑन, आपको आगे तब तक चलना है, आगे बढ़ना है जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे चर्च। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, मैं उस दौड़ को पूरा करना चाहता हूं। कौन सी दौड़? वो जीवन का मुकुट। He want to catch out, he want to just get it, the crown of life. Hallelujah. इसलिए पौलुस कहता है, तिमोथी से कहता है पौलुस, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपनी इस दौड़ को पूरी कर लिया है, मैंने वो जीवन का मुकुट पा लिया है। कम ऑन चर्च, हमें इसलिए आगे बढ़ना है कि हमारे जीवन में जीवन का मुकुट पाना है चर्च। जीवन का मुकुट, दैट इज biggest achievement in our life church. Come on, ये सबसे बड़ी सफलता है हमारे जीवन में। हम जीवन के मुकुट को पाना है, the crown of life. Understood? मत्ती समझा कि यीशु के पीछे चलने से मुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। पतरस, याकूब ने, यूहन्ना ने समझा, अंद्रियास ने समझा कि यीशु के पीछे चलने से मुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। हमारे जीवन से नदियां, जीवन के जल की नदियां बहेगी। यस चर्च,
क्यों परमेश्वर आपको चुनता है, क्यों आपको बुला रहा है और क्यों प्रभु के साथ आपको चलना है? आपके हृदय से, आपके जीवन से जीवन के जल की नदियां बहे। हालेलुया, जीवन के जल की नदियां बहे चर्च। कितने लोगों की जिंदगी सुखी हुई है, कितने लोगों की जिंदगी रुकी हुई है, कितने लोगों की जिंदगी तकलीफ में, बीमारी में, दर्द में, आंसुओं में चर्च। परमेश्वर आपके द्वारा वो जीवन की जल की नदियां उनके जीवन में पहुंचाना चाहते हैं चर्च। हमारा जीवन एक नदी के समान, बहते हुए नदी के समान होना चाहिए। हालेलुया, जो लोगों के जीवन में रास्ता को बनाए। वाओ, कम ऑन, हालेलुया। दिस मैसेज नॉट ओनली फॉर यू, दिस मैसेज even also for me church. Come on, हमें उस दौड़ को पूरी करना है, हमें आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ते, बाइबल कहता है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। wherever you go, you know, for the Lord your God is with you wherever you go. इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कब हमारे साथ रहेगा? जब हम आगे बढ़ेंगे। When God is being with us, when we are moving on. जब हम आगे बढ़ेंगे तब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 says, उसने कहा, तुम देखिए वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर 28:20। यू नो ऑल दिस स्क्रिप्चर, आई नो, मुझे पता है कि आपको ये वचन पता है, फिर भी मैं बताना चाहता हूं उसके पीछे उसका मतलब, उसका अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या कहा प्रभु ने? और उन्हें सब बातें जो, क्या वचन कहता है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। इस जगत के अंत तक, इस युग के अंत तक, इस जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं। इसका मतलब क्या? प्रभु संग कब रहेगा? प्रभु हमारे साथ संग कब रहेगा? जब हम उसके दिए हुए काम को आगे लेके जाए। अगर तुम रुके हुए हो, डोंट एक्सपेक्ट गॉड इज विथ यू। कम ऑन, हमारा प्रभु ना रुका है, ना वो हमें रुकने देगा, वो हमें आगे बढ़ाते रहेगा चर्च। कम ऑन, हालेलुया। क्या प्रभु ने कहा? अगर 18-19 आप पढ़ोगे, यीशु ने उनके पास कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। कब? जब इस कमीशन को, इस दर्शन को जब लेके आगे बढ़ते हो, प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा, अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अगर आप रुके हुए हो, डोंट एक्सपेक्ट। कम ऑन, अगर तुम आगे बढ़ रहे हो, डोंट वरी अबाउट योर सिचुएशन, डोंट वरी अबाउट योर प्रॉब्लम्स, जस्ट मूविंग ऑन। हालेलुया, कीप मूविंग ऑन चर्च, बिकॉज लॉर्ड इज विथ यू। हालेलुया, कम ऑन, आर यू अंडरस्टैंड? माय ब्रदर एंड सिस्टर, I encourage you, church. I encourage you. So many scriptures I have. You know, I don't have time right now. Hallelujah. Come on. Thank you, Jesus. 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 जब तुम आगे बढ़ते हो, परमेश्वर तुम्हारे संग रहता है. When you're moving on, you know, the Lord is being with you. परमेश्वर आपके साथ रहता है, चर्च. जब आप आगे बढ़ते हो, प्रभु आपके साथ रहता है. That's a revelation. Write down. You know, हम देखते कि यीशु मसीह उसके सेवकाई से लेके, उसके सेवकाई के आरंभ से लेके, शुरुआत से लेके, इन द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, यू नो, until he not dead on the cross, you know, he did not died on the cross. और जब तक आरंभ से लेके क्रूस पर जाने तक हम देखते कि उसने जब एक शब्द कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश, वो कहने तक हम देखते कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट उठाए, बहुत सारी तकलीफ उठाए, बहुत सारे विरोध उठाए, दर्द उठाए चर्च. हम यूहन्ना 19 अगर पढ़ेंगे, वचन कहता है, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30. क्विकली आई जस्ट वांट टू फिनिश आउट, जल्दी फिनिश करना चाहता हूँ. जॉन चैप्टर 19 वर्स 30, अगर यू रीड, उसने वर्स 30. सी, हम देखते कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए. हम यहां तक
युवन 1930 1930 में उसने वो पूरा हुआ इस शब्द कहने तक, कम ऑन, यही काम करने के लिए प्रभु आया था। इस शब्द कब आप कह सकते हो, कब मैं कह सकता हूं, कब हम कह सकते चर्च कि जो दर्शन, जो काम, जो बुलाहट हमें दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है, हमने पूरा किया प्रभु के साथ। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने तक और यह शब्द पूरा हुआ, इट इज फिनिश कहने तक, उसने अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहा चर्च, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उसने देखा, दुख उठाया, तकलीफ उठाया। हालेलुया। और जब वो क्रूस पे मर गया, जब उसने कहा पूरा हुआ, और पूरा होने के बाद when he said it is finished, he bowed down his head and he left his life, left his soul, left his life. उसने अपने प्राण को छोड़ दिया। हालेलुया। उसने अपने प्राण को क्या कर दिया? छोड़ दिया। उसने अपने सर को झुकाया, उसने प्राण को छोड़ दिया। इसका मतलब उसने जो काम उसको दिया गया था उसने पूरा किया। सिर्फ पौलुस, अपोस्तल पॉल, प्रेरित पौलुस से कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। दैट इज माय डिजायर इन माय लाइफ चर्च। मेरे जीवन की इच्छा है, मैं इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले, प्रभु के पास जाने से पहले, इस जीवन के अंत तक मैं ये कह सकूं कि मैंने मेरी दौड़ को पूरी कर ली है। I have it is finished, what God has given me the responsibility. मैं कह सकूं, ये बोल सकूं, ये मेरी इच्छा है। तब तक मुझे आगे बढ़ना है चर्च, तब तक मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। कम ऑन, तब तक आपको मुझे आगे बढ़ना है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम रुक जाएंगे, स्टक हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि पहले ही बताया कि बहती हुई नदी हमेशा रास्ता बनाती है चर्च, लेकिन रुका हुआ पानी खराब हो जाता है, सड़ जाता है, सूख जाता है। कम ऑन, नहीं, बहती हुई नदी हमेशा रास्ता बनाती है, लेकिन रुका हुआ पानी सड़ जाता है, खराब हो जाता है, सूख जाता है। कम ऑन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको एक नदी के समान रहने के लिए बुलाया, बनने के लिए बुलाया है। और वो आपके द्वारा, मेरे द्वारा, हर कोई जो यीशु मसीह के साथ चलता है, प्रभु पर विश्वास करता है, उनके हृदय से जीवन की जल की नदियां बहेगी। जब तुम परिस्थितियों का सामना करते आगे बढ़ते हो, तब तुम सफलता प्राप्त करते हो, तब तुम सक्सेस होते हो, तब तुम अपने दर्शन को पूरा करते हो, अपने लक्ष्य को पूरा करते हो, जब परिस्थितियों का सामना करते करते। कम ऑन, हालेलुया। आज प्रभु कह रहा है कि फॉलो मी, मेरे पीछे हो ले। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज दुनिया में करोड़ों लोग हैं, 700 बिलियन लोग हैं चर्च, 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन उस 700 करोड़ में से परमेश्वर आपको, मुझे चुना है। कम ऑन, हालेलुया। हमारे ब्रदर, मैं आपसे कहता हूं, प्रभु ने आपको चुना है। सिस्टर, प्रभु ने आपको चुना है चर्च, इस 700 करोड़ लोगों में से। क्यों चुना है? क्योंकि आपके द्वारा, आपके अंदर से वो जीवन के जल की नदियां बहाना चाहता है चर्च। वो आपके द्वारा उसका जीवन, उसका सामर्थ आपके द्वारा वो ट्रांसफर करना चाहता है, वो देना चाहता है लोगों को। कम ऑन, हालेलुया। वो आपके द्वारा, मेरे द्वारा अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को, अपनी चंगाई को, अपनी आशीष को लोगों को देना चाहता है। आर यू रेडी टू डू दैट? क्या आप तैयार हो करने के लिए? इफ यू आर रेडी चर्च, टुडे दैट इज योर टाइम। ये आज आपका समय। अगर आप तैयार हो तो ये आपका समय है। हालेलुया। प्रभु से कहना है, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं और मैं तेरे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। Come on, can you say after me, Lord, I want to walk with you. I want to move on with you. Come on, say मेरे पीछे कहिए, प्रभु मैं तेरे साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। Hallelujah, Hallelujah. Don't give up, church. He is Emmanuel. He is with you. He is with us. Come on. मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप रुक भी गए हो ना चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु आपको खड़ा करेगा, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको फिर से आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। वो आपको रुकने नहीं देगा चर्च। अंडरस्टूड? मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू रीड एक्ट चैप्टर 12, अगर आप पढ़ोगे, बाद में पढ़ो, 12वें अध्याय, एक्ट चैप्टर 12 में 12वें अध्याय में पढ़ोगे, प्रेरितों की किताब 12वें अध्याय में पढ़ोगे, जब पतरस जेल में था, पतरस जब जेल में था, और सो रहा था,
वो जेल में सो रहा था चर्च, he was stuck. वो आराम कर रहा था, सो रहा था। हालेलुया। बट पीटर डजंट नो, पतरस को नहीं पता था कि उसकी कलीसिया लौ लगाकर कंस्टेंटली उसके लिए प्रेयर कर रही है, उसके लिए लगातार कंटिन्यूअसली उसके लिए प्रेयर कर रही है। पतरस को नहीं पता था, पतरस सोया हुआ था, पतरस आराम कर रहा था और जेल के अंदर आराम कर रहा था। हालेलुया। पतरस सोचा होगा अभी मैं जेल हूं, अभी कुछ काम नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, अभी जेल में हूं, कब पता नहीं कब मुझे छुटकारा मिलेगा, पता नहीं कब मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, तब तक मैं आराम कर लेता हूं। लिसन केयरफुली। आप बोलोगे पास्टर ऐसा किधर लिखा है? वी कैन अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई वी नीड टू विजडम ऑफ द होली स्पिरिट। हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की बुद्धि की। हालेलुया। पतरस से सोचा होगा कि अभी मैं जेल में हूं, पता नहीं कब छूटूंगा, तब तक मैं आराम कर लेता हूं। लेकिन पतरस को यह पता नहीं था कि उसके कलीसिया के लोग उसके लिए लौ लगाकर कंटिन्यूअसली उसके लिए लगातार प्रेयर कर रहे हैं। और जब परमेश्वर उसकी उन लोग की प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने, प्रभु ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और पतरस को एक स्लैप कर उसको जगाया चर्च। हालेलुया। कम ऑन। बाइबल कहता है, क्या वचन कहता है? क्या वचन कहता है? स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, 12वां अध्याय प्रेरितों की किताब 12वां अध्याय 7वां वचन। परंतु प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, उसकी कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की फसली पे हाथ मार के उसे जगाया। पतरस की फसली के ऊपर उसने जोर से मारकर उसको जगाया चर्च। इसका मतलब पतरस गहरी नींद में था। पतरस कौन से था? गहरी नींद में था और उसको जगाया, उसको मारकर, उसके फसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं एक मिनट। एक्ट चैप्टर 12 वर्स 7। Now behold, an angel of the Lord stood by him, and light shone in the prison, and he struck Peter on the side and raised him up. He struck. मतलब पतरस इतनी गहरी नींद में था कि स्वर्गदूत ने उसको स्ट्रक किया, उसको मारा, फटका दिया, स्लैप किया चर्च। क्यों? जगाने के लिए। कभी कभी चर्च हमें भी संसार की नींद से, संसार के धन, आराम, चैन, एंजॉय की नींद में से परमेश्वर में जगाता है चर्च। क्यों? क्योंकि पतरस को सोना नहीं था, पतरस को काम करना था चर्च। वचन कहता है कि तब स्वर्गदूत ने उसे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह नहीं जानता था कि वह जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, वरन यह समझा कि वह दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उससे लोहे के फाटक को पहुंचे और जो नगर की ओर है वह उनके लिए आप से खुल गया और वे निकल कर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उससे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। ओके, सो यह सोचकर वो उस यूहन्ना वचन कहते हैं आगे। इस वचन में हम देखते हैं, कि स्वर्गदूत ने किस तरह पतरस को आगे चलवाया चर्च, उसके साथ चलवाया, उसके पीछे होने के लिए कहा और पतरस को आगे चलाया, आगे उसमें से सारे बंधनों से छुड़ाया चर्च। जब अगर आपके जीवन में कोई बुलाहट है, दर्शन है, मैं आपसे कहता हूं चर्च, कोई जेल, कोई बंधने, कोई श्राप, कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती प्रभु के काम करने के लिए। अंडरस्टूड? कोई भी बंधन, कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। बट उसके लिए पहला दर्शन होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में दर्शन, बुलाहट होना जरूरी है। चर्च, मैं आपसे कहता हूं, प्रे टू गॉड, लॉर्ड गिव मी सम विजन, गिव मी सम, प्रभु मुझे दर्शन दे। प्रार्थना करें प्रभु से मांगे प्रभु मुझे दर्शन दे। तेरी बुलाहट क्या प्रभु? बोल मैं क्या करूं तेरे लिए, कहां जाऊं प्रभु, क्या करूं, क्या तू चाहता मेरे जीवन से। चर्च,
डोंट बी लाइक जस्ट एज अ लिसनर पीपल, एक सुनने वाले लोगों के समान ना बनो, अपने जीवन में कुछ तो करो चर्च, अपने जीवन में कुछ तो करो। प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। कम ऑन, अंडरस्टूड? हालेलुया। चर्च, डोंट गिव अप इन योर लाइफ चर्च, बिकॉज़ लॉर्ड इज विद यू। पतरस आराम कर रहा था, परमेश्वर उसको जगा के स्लैप कर स्ट्रक करके उसको जगाया, बोला चल आगे बढ़। हालेलुया। परमेश्वर हमें जगाता है, आगे बढ़ा। हमें जीवन में हार नहीं मानना चाहिए, हमें जीवन में हार नहीं मानना है। प्रभु चाहता है कि आगे बढ़ो। गॉड सेज कीप मूव ऑन। परमेश्वर कहता है आगे बढ़ो चर्च। हालेलुया। आई एनकरेज माय डियर ब्रदर सिस्टर, अगर आप अपने जीवन में स्टक हो चुके हो, अगर आप अपने जीवन में रुक गए हो, आप किसी परिस्थिति की वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से, किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, कर्जे की वजह से, गरीबी की वजह से, पैसे की कमी की वजह से, मैं आपसे कहना चाहता हूं चर्च, ये परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब लॉकडाउन हुआ, मैं जब एवरी संडे हम लोग जब संडे हम लोग फेसबुक आने के लिए मैं मोबाइल का इस्तेमाल करता था चर्च। फिर एवरी डे हम लोग फोन के ऊपर कॉन्फ्रेंस, सभी लोग 10-15 लोग, 20-25 लोग एक साथ 2-3 फोन के ऊपर कॉन्फ्रेंस लेकर, फिर मेरे मोबाइल के ऊपर कॉन्फ्रेंस, फिर हम कॉन्फ्रेंस पे बातें करते थे, प्रेयर करते थे, वचन प्रचार किया जाता था। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो कि लॉकडाउन में हमारे पास हमें कैमरा को किस तरह हमें फेसबुक तक लेके जाना है, कैमरा को हमें किस तरह फेसबुक से कनेक्ट करना है, हमें कुछ आइडिया नहीं थी उसके बारे में। लेकिन थैंक गॉड कि डे बाय डे हम लोग मोबाइल से हम लोग फेसबुक लाइव करते गए, मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग करते गए, फिर फोन के जरा कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम लोग बातें करते गए लोगों से। लेकिन अचानक प्रभु ने किसी ना किसी के द्वारा वो हमें हेल्प दिया, हमें नॉलेज दिया, फिर हम लोग ने कैमरा को ऑन किया। कैमरा भी हमारा काम नहीं कर रहा था, हमने छोटा कैमरा परचेस किया। छोटा कैमरा के द्वारा हम लोग फेसबुक लाइव करने लगे, जूम मीटिंग अटेंड करने लगे, जूम के ऊपर बाइबल स्टडी होने लगी। हालेलुया। फिर हमारा डिवाइस काम करने लगा, वायर काम करने लगी, फिर बड़ा कैमरा काम करने लगा, फिर OBS सॉफ्टवेयर हम लोग ने ले लिया। फिर उसके द्वारा उसमें सारे जो आप इफेक्ट्स देख रहे हो, सारी चीज़ों को देख रहे हो, वो सब ऐड किए चर्च। हम लोग आगे बढ़ते गए। कम ऑन, सारी महिमा प्रभु को मिले। परमेश्वर ने जो जो चाहिए था, जो जो मांगा था, उसके लिए, उसके काम के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके वचन प्रचार करने के लिए जो जो हमें चाहिए था, परमेश्वर हमेशा वो देते गया। हर चीज हमें देते गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। चर्च, आपका हर एक काम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका हर एक स्ट्रगल, आपकी हर एक कंट्रीब्यूशन, आपका हर एक योगदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आपने पैसा दिया है, आपका पैसा, आपका दशमांश, आपकी ऑफरिंग, आपका समय, आपका काम, आपकी हेल्प, आपकी मदद कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर उसका प्रतिफल डेफिनेटली देगा चर्च। लेकिन आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है चर्च, प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। कम ऑन, हालेलुया। आपको प्रभु के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको मसीह यीशु के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। Don't look behind church, पीछे मत देखो। अगर मैं पीछे देख रहा था, पीछे अगर मैं देखता हूं तो मैं देख रहा लॉकडाउन में कैसे हम लोगों ने शुरुआत की, और आज हम इस सारे इंस्ट्रूमेंट, इस सारे सेटअप के द्वारा आज फेसबुक लाइव कर रहे हैं। वाह, सारी महिमा प्रभु को। आमेन, हालेलुया। मेरा घर एक प्रकार का बड़ा स्टूडियो बन चुका है चर्च, और बहुत सारी इक्विपमेंट्स आने वाली है, और बहुत सारी चीजें और आने वाली है। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। सारी चीजें परमेश्वर ने उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, उसके लोगों के लिए दिया चर्च। इसका मतलब क्या है? अगर आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते हो, आप जो भी मांगो प्रभु मिले, अब प्रभु आपको देगा। जहां भी जाओ प्रभु आपके साथ रहेगा, वो आपके हाथों के कामों को ब्लेस करेगा चर्च। बत्ती ने अपना जॉब छोड़ा, टैक्स कलेक्टर का जॉब छोड़ा। हालेलुया। क्या वो अपने जीवन में निष्फल हुआ? नहीं, उसके द्वारा कितने लोग आशीषित हुए। बत्ती ने अपना जॉब छोड़ा, लेकिन इसलिए उसके वजह से आज उसका बत्ती सुसमाचार पुस्तक बाइबल में उसका दर्ज किया गया चर्च। पतरस, अंद्रियास ने
अपना बिजनेस छोड़ा, याकूब और यूहन्ना ने अपना बिजनेस छोड़ा, क्या वो गरीब हो गए? क्या वो कमजोर हो गए? क्या वो अपने जीवन में असफल हो गए? नहीं चर्च, पतरस सबसे बड़ा चेला बना यीशु मसीह का। हालेलुया। यूहन्ना सबसे बड़ा चेला बना जो जो स्वर्ग के दर्शनों को उसने देखा। चर्च, उन्होंने बिजनेस छोड़ा। बाइबल कहता है कि लोगों ने अपने घर दार बेचकर, अपने जमीनों को बेचकर पतरस यूहन्ना चेलों के पैरों के पास लाके रखे। चर्च, हालेलुया। और किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी उस समय। आमीन। पतरस यीशु मसीह के साथ पानी पे चला। हालेलुया। so many miracles he has done, उसने किया। चर्च, मतलब आप जो चीज प्रभु के लिए छोड़ते हो और प्रभु के साथ चलते हो चर्च, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर आपको देगा और आशीष करेगा। हालेलुया। कम ऑन, प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। सब मैं आज यही आपसे कहना चाहता हूं, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। You need to move on, with Lord Jesus। आपको प्रभु यीशु के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। तो चर्च, अब अगर आज आप चाहते हो कि प्रभु के साथ आगे बढ़े, तो प्लीज, कितने लोग चाहते कि मैं प्रभु के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपना जीवन प्रभु को देना चाहता हूं। अगर आप कोई मुझे देख रहे हो, अगर आप कहते हो कि मैं अपना जीवन प्रभु को देना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, तो प्लीज आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं इस समय। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं जो पहली बार अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं? पहली बार आप कह रहे हो, अब डिक्लेयर कर रहे हो, आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हो। अगर आप पहली बार अपना जीवन प्रभु के हाथ में देना चाहते हो, आपको प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हो और प्रभु के साथ चलना चाहते हो, वही लोग अपना नाम लिखिए ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। ओके, प्राजक्ता गौरी, प्रभु की स्तुति हो। प्राजक्ता गौरी, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू चर्च। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वही लोग, जो लोग अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, वे लोग ने जो बैप्टिज्म लिए हुए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पहले ही अपना जीवन दिया है, वे लोग नहीं, जो देना चाहते हैं। चर्च, देना और देकर साथ में चलना बहुत जरूरी है। कम ऑन, हालेलुया। ओके, प्राजक्ता गौरी, सोनम गुप्ता, अनिल गुप्ता। ओके, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सुनील जादव, प्रेज लॉर्ड। हो रेखोता शंदला रबालाबारा दे ले रेखोता ला रबालाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ इस समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता, इस समय आपके चरणों के पास हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के संदेश के लिए प्रभु धन्यवाद। ये वचन में प्रभु इन लोगों के हृदय में स्थिर रहे पिता, कोई भी शैतान चोरी ना करे, और इन वचन के साथ प्रभु हमें तेरे साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। पवित्र आत्मा की सहायता दे ताकि हर एक जो मुझे इस समय देख रहे, सुन रहे पिता, वे सारे लोग तेरे साथ आत्मा के द्वारा विश्वास में, तेरे मार्ग में, तेरे वचन के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग अपना जीवन देना चाहते हैं, प्राजक्ता गौरी, अनिल गुप्ता, सोनम गुप्ता, सुनील जादव, प्रभु जो अपना जीवन देना तेरे हाथों में सौंपते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तेरे लहू उनके प्राण, शरीर, मन, आत्मा के ऊपर मैं लगाता हूँ, उन्हें तू छू ले पिता इस समय। और प्रभु उनके प्राण, शरीर, मन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। उनके जीवन में आप प्रवेश करें। हालेलुया। उनके जीवन में आप प्रवेश करें। ओ रिकालीला ला बरोंदा शंदला रबाबा, उनके जीवन में, उनके हृदय में आप प्रवेश करें पिता। और प्रभु उन्हें सहायता कर तेरे ऊपर विश्वास करने के लिए, और ताकि उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहे और वे दूसरों के लिए प्रभु आशीष का कारण बने। रुपेश गौली को प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता पिता। प्रभु उन्हें भी प्रभु आशीष कर। हो हालेलुया। जो लोग अपना जीवन तेरे तुझे सौंप रहे आज की शाम, मैं प्रार्थना करता हूं उनके प्राण, शरीर, उनके जीवन को तू आशीष कर प्रभु। उनको उनका उद्धारकर्ता के रूप में, उनका प्रभु के रूप में प्रभु उनके जीवन में आप प्रवेश करें, उनको आप स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
प्रभु उन्हें आत्मिक, शारीरिक, आर्थिक रूप में उन्हें आशीष का बढ़ोतरी दे, और प्रभु अपने जीवन में विश्वास के साथ तेरे साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु उन्हें सहायता कर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बंधन, हर एक श्राप टूट जाए, हर एक शैतान के अधिकार टूट जाए, हर एक शैतान के षड्यंत्र टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरे लोगों को छू ले पिता, ओ हालेलुया। हर एक श्राप टूट जाए, हर एक शैतान के काम का जीवन से जलकर राख हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी, हर एक कर्जा यीशु के नाम से चला जाए। तेरे लोगों को छू ले पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने आशीष कर प्रभु, मेरे अंदर से, मेरे द्वारा प्रभु होने दे कि प्रभु जीवन के जल की नदियां इनके हृदय में, इनके जीवन में बहने दे पिता यीशु मसीह के नाम में। ओ हालेलुया। ला ला बरखोता ला रहे दे ले रे बेबे, ये हालेलुया ला रे दे ले रे ला रा बाबा बदशोरिया ला ला बाला बरा। Oh hallelujah la re baba da ko re beheli, hallelujah la raba la ba la ba la ba। Lord, let move your presence upon your people। तेरी उपस्थिति उनके तेरे लोगों के ऊपर बहने दे पिता, तेरी सामर्थ बहने दे, तेरा अभिषेक बहने दे प्रभु इस समय। Oh hallelujah Lord, touch your people right now। प्रभु तेरे लोगों को छू ले पिता इस समय, उनके शरीर, प्राण, मन, आत्मा को छू ले, उनके परिवार को छू ले, उनके बच्चों को छू ले पिता, उनके जॉब को प्रभु आशीष कर, उनके हाथों के कामों को आशीष कर, उनके बिजनेस को आशीष कर पिता। हालेलुया। प्रभु तेरे लोग बड़े, जीएफएम बड़े, एक्सपांड हो, एक्सटेंड हो प्रभु यीशु के नाम में। लेट जीएफएम बी एक्सपांड, एक्सटेंड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। लेट योर पीपल बी एक्सपांड, एक्सटेंड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। तेरे लोग बड़े प्रभु यीशु के नाम में, हर क्षेत्र में बड़े, हर पैसे में बड़े, जॉब में बड़े, बिजनेस में बड़े, ज्ञान और बुद्धि में बड़े, आत्मिक जीवन में बड़े, वरदान में बड़े, अभिषेक में बड़े प्रभु यीशु के नाम में, ज्ञान में बड़े प्रभु यीशु के। जीएफएम के लोग, जो लोग मुझे देख रहे, सुन रहे, प्रभु के ज्ञान में, प्रकाश में आप बढ़ते जाइए यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लॉर्ड टच योर पीपल राइट नाउ। ओ लीला ला बरोख होता शिकिला रखोलिया ला ला ला। लॉर्ड टच योर पीपल। हो री अंदे ले रे बे 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 खाली Lore la raba baba da shoria le la la barabana. Hallelujah. Let move your presence, Father. Let move your presence. Let come your glory upon your people. People, upon your people right now. Hallelujah. तेरी महिमा तेरे लोगों के ऊपर उतर है, तेरा अभिषेक उतर है प्रभु। प्रभु मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच सकता पिता, प्रभु तेरा हाथ वहां तक पहुंच सकता है प्रभु। ने छू ले पिता, जो अपना जीवन, जो तुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, जो अपना जीवन तुझे सौंप रहे हैं, उन सभी को, प्राजक्ता गौली, अनिल गुप्ता, सोनम गुप्ता, सुनील जादव, रुपेश गौली, और प्रभु उन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता पिता। प्रभु उन्हें उनका उद्धार करता, उनका प्रभु बनकर उनके जीवन में आप प्रवेश करें। प्रभु ने आशीष का प्रभु, आशीष का पिता। थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा, सारा धन, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। सारी महिमा, सारा धन, सारी स्तुति यीशु तेरे चरणों में। तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से, तेरी कलीसिया सर झुका कर कहे, छू ले मुझे। सभी जन कहेंगे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे। कम ऑन चर्च, छू ले मुझे, छू ले मुझे, यस माय लॉर्ड, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु में, छू ले मुझे। यस माय लॉर्ड। थैंक यू फादर। लॉर्ड हमें छू ले पिता, जैसे तूने अंधों को छुआ उनकी आंखें खुल गई, तूने कोढ़ियों को छुआ वो शुद्ध हो गए, तूने बीमारों को छुआ प्रभु वे चंगे हो गए, तूने बहरों को छुआ बहरे सुनने लगे, तूने लंगड़ों को छुआ प्रभु
वो चलने लगे। तूने मुर्दों को छुआ, वो जीवित हो गए। प्रभु प्रभु आज हमें छू ले पिता, आज हमारे प्राण शरीर को, हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को छू ले पिता। प्रभु हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु तेरा एक स्पर्श हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तेरा एक स्पर्श हमारा जीवन बदल जाएगा, तेरा एक स्पर्श हमारी परिस्थिति बदल जाएगी पिता। प्रभु होने दे, प्रभु छू ले पिता, इस समय छू ले तेरी सामर्थ से, छू ले तेरी महिमा से, भर दे तेरे अभिषेक से, भर दे तेरी आत्मा से पिता। लॉर्ड टच योर पीपल, लॉर्ड टच योर पीपल। प्रभु जीएफएम के लोगों को तू छू ले पिता, मेरे लोगों को, जीएफएम के लोगों को आशीष कर, हर एक व्यक्ति को, हर एक लोगों को प्रभु छू ले प्रभु। हालेलुया ला ला बरा बरा होली ला 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 बरा। Come on church. हालेलुया ला रे ला रबदा दे ला रबदा को ला ला। हालेलुया बरा बला बला बला। Lord touch your people right now. तेरे लोगों को छू ले पिता। Hallelujah. Worship you. Worship you, Father. Come on. प्रभु की उपस्थिति उतर रही है आप ही के ऊपर। चर्च बिलीव, प्रार्थना में रहिए, आराधना में रहिए। कुछ भी टाइप मत करें इस समय, पूरे दिल से, आत्मा से उसकी आराधना करें। पूरे दिल से कुछ भी टाइप ना करें चर्च, कुछ भी टाइप ना करें। सिर्फ अपने हाथों को उठाइए, अब जहां भी हो, जैसे भी हो, अपने हाथों को उठाइए और उसे कहिए, मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरे जीने का कारण। फिर से एक बार, मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरे जीने का कारण। मुझको अभिषेक कर, तेरी आत्मा से स्पर्श कर, तेरी मैं प्रार्थना हाथ उठा कर करे। छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे। कम ऑन चर्च, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे। छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशुवे, छू ले मुझे। Thank you, Lord. Lord, touch me. Touch my heart. Touch my life. Touch my soul. Touch my body, Lord. Lord, as you are touching my body will be healed. As you are touching my soul will be blessed, Lord. As you touch my spirit, my spirit will fill with your power, God. Lord, I need your one touch. Your one touch will change my whole life, Father. तेरा एक स्पर्श में जिंदगी बदल जाएगी। Hallelujah. Come on, church. Holy, holy, you are holy. Yes, my Lord. Lord, let move your presence. Touch your people. Bless them. Bless them, O Lord. Heal them. Every pain of their body be healed in the name of Lord Jesus. हर शरीर का दर्द चंगा हो जाए, हर कमजोरी चली जाए, हर बीमारी चली जाए, हर रोग चला जाए, हर एक बंधन टूट जाए इस समय यीशु मसीह के नाम में। हर श्राप टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
लॉर्ड छूले पिता, हर कमजोरी बदल, उनके सामर्थ्य में बदल जाए। हर शरीर का दर्द, सर दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ दर्द, पेट का दर्द, बैक पेन, छाती का दर्द, प्रभु यीशु के नाम में चला जाए इस समय। Lord, touch your people. Touch your people right now. Thank you, Father. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. The good news is coming in your life. तुम्हारे जीवन में अच्छी खबर आने वाली है। बहुत जल्द आपके परिवार में, आपके जीवन में एक अच्छी खबर आपको मिलने जा रही है, आपके जीवन में आने वाली है। ये आने वाले दिनों में, आपके इस हफ्ते के एंड तक परमेश्वर आपके जीवन में एक अच्छी खबर देने जा रहा है। एक अच्छी खबर आप अपने जीवन में सुनने जा रहे हो, देखने जा रहे हो। A good news is coming in your family, in your life. The blessings is coming in your life. आशीष तुम्हारे जीवन में आ रही है, तुम्हारे परिवार में आ रही है। Hallelujah. Thank you, Father. प्रभु आशीष कर देता, प्रभु यीशुआ के नाम में, प्रभु यीशुआ के नाम में। प्रभु सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं, जो इस समय मुझे देख रहे, सुन रहे पिता, जो बाद में मुझे देखने वाले, सुनने वाले, सभी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। सभी को तो आशीष कर प्रभु, तेरी महिमा के लिए सारी महिमा, सारा आदर, जलाल, गौरव आप ही को मिले। आप बड़े और हम बेटे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और सभी लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। कम ऑन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ गॉड इज हियर। प्रभु की अद्भुत उपस्थिति इस समय, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू माय डियर ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु आप सभी को आशीष करें इस वचन के द्वारा। प्रभु आपको आशीष करें। और इस वचन के द्वारा अगर आपने कुछ सीखा है, आपको आप आशीषित हुए हो, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आप अपना एक्सपीरियंस को, आपकी गवाही को, आपके अनुभव को हमारे साथ शेयर करें, ताकि बाकी के लोग भी इंस्पायर हो, बाकी के लोग भी उत्सुक हो, एनकरेज हो आपकी गवाही के द्वारा, आपके अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा। तो मैं चाहता हूँ अगर इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हो, प्रभु ने आपको छुआ है, स्पर्श किया है, आपके हृदय में शांति आई है, आपको चंगाई मिली है, आपके जीवन में अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, आज इस संदेश के द्वारा, संदेश सुनने के द्वारा, इस आराधना प्रार्थना के बाद आपको कैसा महसूस हो? अगर आपको चंगाई मिली है, आपको आशीषित महसूस किया, आपको शांति महसूस हो रही है, आपको खुशी महसूस हो रही है, आपको कैसा लगा? इस संदेश से आपने क्या सीखा? अगर इन बातों को आप हमारे साथ शेयर करें, आपकी गवाही को अपने आप नीचे दिए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप, ये दोनों व्हाट्सअप नंबर है, आप उसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके मैसेज, आपके गवाही को, आपके एक्सपीरियंस को आप अपने हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आपके वीडियो को आप हमारे साथ, आपकी गवाही, आपका एक्सपीरियंस एक वीडियो बनाकर आप इस नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर, व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप सेंड कर सकते हो। और मैं जब डेफिनेटली इसके द्वारा लोग इंस्पायर होंगे, लोग एनकरेज होंगे, आशीषित होंगे। तो मैं चाहता हूँ, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ आपकी गवाही को, आपके एक्सपीरियंस को शेयर करें, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो। चर्च, हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। बाकी इफ़ यू वांट टू सो योर स्पेशल सीड इनटू आवर मिनिस्ट्री, अगर आप अपने आपके बहुमूल्य बीज को आप हमारे सेवकाई में बोना चाहते हो, अगर आप आशीषित हुए हो, आप बोने के द्वारा भी आप आशीषित हुए हो, तो प्लीज़ आपकी गवाही को हमारे साथ शेयर करें। अगर आपके देने के द्वारा, आपके बाय योर गिविंग you were the blessed, please share your testimony, please share your experience with us. Let the glorified name of the Lord Jesus Christ. आपके देने के द्वारा, आपके बोने के द्वारा, मिनिस्ट्री में बोने के द्वारा आप आशीषित हुए हो। सो प्लीज़ आपकी गवाही को हमारे साथ शेयर करें, आपके अनुभव को हमारे साथ शेयर करें। उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें। सो मैं चाहता हूँ कि जो लोग आशीषित हुए, जो लोगों की जीवन में गवाही है, प्लीज़ अपने वीडियोस को बना के इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, ताकि लोगों उसके आपकी गवाही के द्वारा, आपके एक्सपीरियंस के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। चर्च, आई एनकरेज यू, प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल। हालेलुया।
गॉड ब्लेस यू चर्च। हम फिर से जल्दी मिलेंगे इस हफ्ते में प्रभु पवित्र आत्मा के वचन को लेके आपके बीच में मैं फिर से हाजिर होऊंगा। और मैं तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रभु में सुरक्षित रहे, प्रभु आपके साथ रहे, उसकी उपस्थिति, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी कृपा आपके ऊपर सदैव रहे। और प्रभु आपको, आपके परिवार को सदैव आशीष करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर रोज हमारा बाइबल स्टडी जूम के ऊपर होता है शाम को 4:30 बजे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो, बाइबल स्टडी में आप जुड़ना चाहते हो, जो वचन टू वर्ड हम लोग बाइबल स्टडी को हम लोग सीख रहे हैं, बहुत सारी गहराई, बहुत सारे रेफरेंस, बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे वीडियोस के साथ, फोटोज के साथ हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो, परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हो, आपको परमेश्वर के वचन में आप बढ़ना चाहते हो चर्च, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। हर रोज हम लोग शाम को 4:30 बजे हम बाइबल स्टडी में जूम के ऊपर हम इकट्ठे होते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, और होने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रभु की उपस्थिति आपके ऊपर सदैव रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। सी यू वेरी सून।